बंगाल जल रहा है या जलाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की सिचुएशन अभी ऐसी है कि सियासत कुछ इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। सिचुएशन इतनी खराब थी कि हिंदुओं के घरों में पेट्रोल बम फेंके गए और वहां के लोगों को ये कहते हैं कि अल्लाहू अकबर बोलो और इस्लाम को अपना लो तो हम आपको छोड़ देंगे। इसके अलावा बंगाल के मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरी सिद्दीकुल्लाह चौधरी लोगों को मुरमुरे और गुड़ के साथ सड़कों पर बैठने को कहते हैं और कोलकाता ठप करने की धमकी देते हैं। कोलकाता বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে কিছু। देखिए, जब से न्यू वक्फ बिल 2025 आया है, इसको लेकर देश में कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनमें से वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो धार्मिक हिंसा में बदल जाता है। वेस्ट बंगाल की सिचुएशन अभी ऐसी है कि सियासत कुछ इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। तो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है उसको समझने के लिए पहले वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। आप में देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में टोटल पॉपुलेशन की 71% पॉपुलेशन हिंदू है और 27% पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस जगह ये हिंसा हुई है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये इलाका बांग्लादेश की बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये भी आरोप लगता है कि यहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं और हिंसा करते हैं। तो देखिए, 2 अप्रैल 2025 को भारत सरकार संसद में वक्फ बिल लेकर आती है। 4 अप्रैल को ये लोकसभा और विधानसभा में पास होता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति से अप्रूवल मिलने के बाद 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाता है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और यहीं से बंगाल में दंगों की शुरुआत होती है। इस बिल में क्या क्या चेंज किया गया है ये जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही ये बिल संसद में पास होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ अभियान चलाता है और 11 अप्रैल से प्रोटेस्ट करने का ऐलान करता है। इसके बाद वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में विरोध स्टार्ट होता है और लोग सड़कों पे आके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के सूती ब्लॉक में नेशनल हाईवे नंबर 12 के पास वक्फ बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण रैली निकाली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद प्रोटेस्ट करते वक्त हिंसा होती है। रैली में शामिल लोग पत्थरों से हमला करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भीड़ पे लाठीचार्ज करती है, लेकिन फिर भी भीड़ शांत नहीं होती। उसके बाद पुलिस 4 राउंड फायरिंग करती है, जिसमें एजाज अहमद, हरगोविंद दास और चंदन दास 3 लोगों की मौत होती है। साथ ही कई लोग घायल होते हैं। इसके बाद सूती से 12 किलोमीटर दूर धूलियान में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस भीड़ में 12 से 20 साल के लड़के थे जो गैर मुस्लिम समुदाय की जो प्रॉपर्टी थी उस पर पत्थर मार रहे थे और आग लगा रहे थे। इसके बाद बंगाल पुलिस बांग्लादेश की बॉर्डर पे जो बीएसएफ थी उससे कांटेक्ट करती है, क्योंकि जिस जगह ये हिंसा हुई थी वो इलाका बांग्लादेश की बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं था। इसके बाद बीएसएफ के जवान धूलियान और सूती में पहुंचते हैं, जिसके बाद शाम होते होते हालात कंट्रोल में आते हैं। लेकिन 12 अप्रैल को सुबह 9 बजे मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में कुछ लड़के सिर पे काला कपड़ा बांध के आते हैं और गैर मुस्लिम लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ करते हैं और आग लगाते हैं और वहां के लोगों को ये कहते हैं कि अल्लाहू अकबर बोलो और इस्लाम को अपना लो तो हम आपको छोड़ देंगे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि हिंदुओं के घरों में पेट्रोल बम फेंके गए। पीड़ित लोग पुलिस को कॉल करते रह गए, लेकिन पुलिस नहीं आती। इसके बाद बीएसएफ ने लोगों की हेल्प की और सिचुएशन को देखते हुए 13 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट ने बीएसएफ को डिप्लॉयड करने का आदेश दिया। बीएसएफ ने पीड़ित लोगों को मालदा के रिलीफ कैंप में पहुंचाया। तो ये सब होने के बाद सवाल आता है कि बंगाल जल रहा है या जलाया जा रहा है। बंगाल में जो हिंसा हुई है इसके बाद बंगाल की सरकार और पुलिस का फेलियर सामने आता है। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के नेता विवादित बयान देते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा। भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि ये संसद का कानून है, ऐसे ही कैसे नहीं मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई?
संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा बंगाल के मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरी सिद्दीकुल्लाह चौधरी लोगों को मुरमुरे और गुड़ के साथ सड़कों पर बैठने को कहते हैं और कोलकाता ठप करने की धमकी देते हैं। কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে अगर वक्फ बिल असंवैधानिक है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन टीएमसी के नेता फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाकर लोगों को हिंसा के खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए दोनों ही पार्टियां बंगालियों के खून से अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ऐसे स्टेट में हो रहे हैं जहां एंटी बीजेपी की गवर्नमेंट है।